नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हमारा टॉपिक चल रहा था सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनर विजडम और नॉलेज ऑफ अथॉरिटी। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इनर विजडम, अंतःप्रज्ञा। अच्छा, कभी हमने गौर किया हो तो हमें बैठे बैठे कुछ बातों की अनुभूति होती है, या कहा जाए कि कुछ बातें हमें क्लिक करती है माइंड में, उसी से संबंधित है इनर विजडम, अंतःप्रज्ञा। आइए जानते हैं कैसे। दिस टाइप ऑफ नॉलेज अराइजेस सडनली। ये जो इनर विजडम है या सडनली आता है, मतलब अचानक से, मतलब बैठे हुए हैं, बैठे बैठे हमें किसी और बात के बारे में कोई आइडिया मिल जाना, कोई तरकीब मिल जाना। इन द माइंड इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट। कहता है इस प्रकार का जो ज्ञान है वह हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में कैसे आता है? इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट। अचानक से, सडनली, मतलब तुरंत आ जाता है। इसका कोई ऐसा प्लान नहीं होता है कि हम लोग प्रॉपर इसके लिए एफर्ट लगा करके, तैयारी करके इस नॉलेज को गेन करते हैं। यह नॉलेज जो है जैसे मेंटोस, दिमाग की बत्ती जल जाना, उसी प्रकार से जो बत्ती होती है, मतलब जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, वह आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। दिस हैपेंस ड्यू टू डीप कॉन्टेम्पलेशन। यह क्यों होता है? यह जो हमारे मन में जो प्रकाश के रूप में ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह क्यों होता है? यह होता है ड्यू टू डीप कॉन्टेम्पलेशन। मतलब जब हम लोग किसी भी बात पर बहुत गहरे रूप में चिंतन मनन करते हैं, किसी भी बात को मान लिया जाए कि छोड़ते नहीं, अगर मान लिया जाए अभी हमारे पास कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो उस प्रॉब्लम का हो सकता है कि अभी एट द प्रेजेंट टाइम हमें सोल्यूशन ना मिले, बट हमने उस प्रॉब्लम को छोड़ा नहीं है। हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वह प्रॉब्लम अभी भी है, अभी भी हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का मतलब खोज रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो हो सकता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस वक्त ना मिले, बट हो सकता है कभी ना कभी अचानक से बैठे बैठे, जैसे हमारा मन जो है वो चंचल है, वह हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो जिन लोगों का मन इस प्रकार का होता है कि वह अधिकतर एक्टिव रहता है, चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, जिन प्रॉब्लम का उन्हें सॉल्यूशन हो सकता है पहले ना मिला हो, उन प्रॉब्लम के बारे में जो मन या जो व्यक्ति सोचते रहता है, तो उनके साथ यह चीज़ें ज़्यादा होती है कि उन्हें अचानक से कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वह अचानक से मिल जाता है। जैसे अगर 3 इडियट्स देखा होगा आप लोगों ने, तो 3 इडियट्स में आमिर खान को अचानक से एक आइडिया आता है, तो फिर वह जॉय के वो जो ड्रोन होता है उसमें कुछ सेटिंग्स करते हैं, उसके बाद फिर वह जो ड्रोन है वह उड़ने लगते हैं। वह क्या हो गया? वह अचानक से आमिर खान के माइंड में कुछ आइडिया आया, जो वह कहते भी हैं कि आइडिया। तो वही आइडिया आना, अचानक से किसी भी बात का ज्ञान होना, या अचानक से किसी भी बात के बारे में हमें पता लगना, या कुछ भी हमें तरकीब सूझना, यह हो सकता है कि यह है क्यों? ड्यू टू इनर विजडम, ड्यू टू अंतःप्रज्ञा। यह जो हमारा अंतःप्रज्ञा होता है, जो क्यों होता है? हम जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, किसी भी बात के बारे में गहरे रूप में सोचते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन हम डीप थॉट्स में जा कर के खोजने का प्रयास करते हैं, तो जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमें इनर विजडम जो है वो प्राप्त होता है। मतलब अचानक से कभी भी हमें किसी भी बात का ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार का ज्ञान मस्तिष्क में अचानक उदय होता है। मतलब अचानक से हम बैठे हुए हैं, कभी कोई और काम कर रहे हैं, कोई और काम करते करते भी हमारे मन में किसी दूसरे बात को लेकर के हो सकता है कि ज्ञान आ जाए, या किसी बात को लेकर के आइडिया आ जाए। एक प्रकाश के रूप में कैसे आता है? एक प्रकाश के रूप में, जैसे मान लिया जाए लाइट चली जाती है, जब लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो जब वापस लाइट आती है तो कैसे रोशनी हो जाता है, एक प्रकाश कैसे हो जाता है, उसी प्रकार से अचानक से हो जाना, अचानक से हो जाने को कहते हैं कि इनर विजडम। ये क्यों होता है? इट अराइजेस ड्यू टू डीप कॉन्टेम्पलेशन, या गंभीर चिंतन के कारण होता है। जब लोग चिंतन करते हैं किसी भी, मान लिया जाए कोई भी प्रश्न है, उसके
हल को खोजने का प्रयास करते हैं, किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन को खोजने का प्रयास करते हैं, तो लोगों के मन में ऐसे विचार होते हैं या ऐसी चीज़ों के बारे में वो सोच पाते हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वह कभी भी मिल सकता है। जैसे अगर आपने कोहलर का इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ा हो तो उसमें क्या है कि कोहलर को जो है अचानक से एक आइडिया आया, मतलब दिमाग की बत्ती जल गई, जैसे मेंटोस के ऐड में होता था कि दिमाग की बत्ती जल जाना, तो वही है इनर विजडम, अंतर प्रज्ञा। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ अथॉरिटी, सत्ता आधिकारिक ज्ञान। सत्ता आधिकारिक ज्ञान मतलब हमें समझ में आता है कि अथॉरिटी कुछ महान लोगों की बात हो सकती है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपना कोई ना कोई कह सकते हैं कि अपना झंडा गाड़ा है, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हासिल किया है। आइए जानते हैं। न्यू थिंग्स आर एडेड टू द सोर्स ऑफ नॉलेज। नई चीजें, न्यू थिंग्स आर एडेड टू द सोर्स ऑफ नॉलेज बाय वेरी टैलेंटेड पीपल, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट लाइक अर्शिया। कहता है कि नई नई चीज़ें जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, या जो भी बहुत फेमस लोग हैं जिनको लोग दुनिया फॉलो करती है, तो ऐसे लोगों के द्वारा नए नए आविष्कार या नई नई बातें जो है वह खोज करके हमें बताई जाती है, तो वह भी हमारे लिए क्या हुआ, एक सोर्स ऑफ नॉलेज। जैसे एक होता है अर्श ज्ञान, जो ऋषियों द्वारा दिया गया ज्ञान होता है, उसे कहते हैं अर्श ज्ञान, नॉलेज गिवन बाय सेजेस। कहते हैं द एंटायर करिकुलम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज acquired by these great people throughout their life। कहता है कि जो शिक्षा की पाठ्यचर्या है वह जो ये महान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, इनके द्वारा जो अपने जीवन में इन्होंने कार्य किए, उन कार्यों को करते वक्त इन्होंने अपने जीवन में जो भी बातें सीखी वह उन बातों से हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा ज्ञान अर्जन होता है। कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों, वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञान के स्रोत में अक्सर नई बातें जोड़ी जाती है, हमेशा कुछ न्यू एडिशन होते रहता है। हमारे कहा जाए तो हमारे नॉलेज में कुछ ना कुछ हमेशा न्यू एडिशन होते रहता है। जब कोई साइंटिस्ट हैं, अगर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, या जो लोग रिसर्च करते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च किया, उससे कुछ बात निकल के आई, या कोई महान लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो जिनकी विचारधारा अक्सर लोग मानते हैं, तो उन लोगों के द्वारा हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें जो है वह बताई जाती हैं। तो यह भी हमारा ज्ञान का एक स्रोत हुआ। जैसे आर्ष ज्ञान, जो ऋषियों के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो कहता है कि शिक्षा का समस्त पाठ्यक्रम, पूरा पाठ्यक्रम जो है इन महान व्यक्तियों द्वारा पूरे जीवन में अर्जित ज्ञान पर आधारित है। वह अपने जो भी महान लोग हैं, अपने जीवन में जब वह कुछ क्रियाकलापों को करते हैं, तो क्रियाकलापों को करने के पश्चात उन्हें जिन बातों का ज्ञान होता है वह संसार में उन बातों को बताते हैं, ज्ञान का कहा जाए तो एक तरह से वितरण करते हैं। तो वही जो है हमारे ज्ञान का एक स्रोत बनता है। तो इसके साथ आज हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।